नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल हम ज्ञानी बुद्धा पर। दोस्तों, एक सेठ अपने नगर का सबसे धनी और धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था। सेठ के पास अधिक धन संपत्ति थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह बहुत ही सुखपूर्ण अपना जीवन अपने परिवार के साथ जी रहा था। सेठ और उसकी पत्नी शुरू से ही असहाय लोगों की मदद करते थे। उन्हें एक समय का भोजन कराया करते थे, जिसके कारण उन्हें बहुत ही ज्यादा सुख की अनुभूति होती थी। वही वो दोनों साधु महात्माओं को बहुत मानते थे, उन पर उनका बड़ा विश्वास था। उनके नगर में जब भी कोई साधु महात्मा आते, वो उनसे मिलने, उनके उपदेशों को सुनने जरूर जाया करते थे और उन्हें स्वयं के घर ले आकर उनका आदर सत्कार भी किया करते थे। यदि सेठ के घर के पास से कोई भिक्षु जाता तो वह उसे भी अपने घर आने का आग्रह करते। इसी तरह बार बार एक सन्यासी उनके घर पर भिक्षा अर्पण करने आ जाता है और अपनी भिक्षा पात्र आगे करके भिक्षा मांगता है। सेठ सन्यासी को देख उसे अपने घर आने के लिए आग्रह करते हैं। सन्यासी भीतर जाता है। सेठ और उसकी पत्नी उनकी आओ भगत में लग जाते हैं। वह दोनों तुरंत उसके बैठने के लिए एक तख्त पर चादर बिछा देते हैं और सन्यासी के हाथ पैर धुलवा कर उसे कुछ विश्राम हेतु कहते हैं और स्वयं उसके भोजन की तैयारी में लग जाते हैं। तभी सेठ की पत्नी कुछ सामान लेने के लिए कहती है। सेठ बाहर चला जाता है। यहाँ उसकी पत्नी भोजन बनाने में लग जाती है। कुछ देर बाद जब सेठ की पत्नी आकर सन्यासी को भोजन परोसने लगती है, सन्यासी भोजन ग्रहण करने लगता है। सन्यासी सेठ के घर के शांत वातावरण और उसके घर का स्नेह देखकर उसकी पत्नी से बड़ी ही विनम्रता से पूछता है कि माता, आपके परिवार में कौन कौन है? यह सुन सेठ की पत्नी कहती है, मैं, मेरे पति और मेरे 3 बेटे। यह सुन सन्यासी आगे कहता है कि तुम्हारे पति क्या करते हैं, कितना कमा लेते हैं? यह सुन सेठ की पत्नी कहती है कि हमारे पास धन की कोई कमी नहीं, हमारे पास तो अपार धन संपत्ति है। यह सुन सन्यासी आगे कोई प्रश्न नहीं करता। तभी सेठ घर वापस आ जाता है। वह फिर पत्नी के साथ सन्यासी को भोजन परोसने लगता है। वह सन्यासी के लिए बाहर से कई तरह की मिठाई भी लेकर आता है। भोजन ग्रहण करने के बाद सन्यासी जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह सेठ और उसकी पत्नी की स्वयं के इस आदर सत्कार के लिए आभार प्रकट करता है और जाने के लिए वह निकलते हैं। सेठ सन्यासी से कहता है कि वो उसे कुछ दूरी तक छोड़ देगा। दोनों मार्ग के लिए निकल जाते हैं। मार्ग में सेठ सन्यासी से बात करते हुए जा रहा था। तभी सन्यासी सेठ से कहता है कि आपका जो 3 पुत्र है, तीनों ही आपकी देखभाल अच्छे से करते होंगे। यह सुन सेठ कहता है कि नहीं मुनिवर, मेरी केवल एक ही संतान है। यह सुन सन्यासी सोचने लग जाते हैं कि यह कह क्या रहा है। सेठ की पत्नी ने कुछ कहा था, सेठ कुछ और कह रहा है। फिर सन्यासी सेठ से कहता है कि आपके पास तो धन इतना है, आप इतने धनी हैं, सुख से होंगे। सन्यासी जानकर सेठ का उत्तर जानने के लिए यह बात करता है। तभी सेठ उत्तर देता है कि नहीं, मैं कोई धनी नहीं हूँ, मैं तो केवल 20,000 का ही मालिक हूँ। यह सुन सन्यासी को अब लगता है कि शायद सेठ या फिर उसकी पत्नी कोई एक तो उससे झूठ कह रहा है। फिर सन्यासी सेठ से पूछता है कि आपकी आयु क्या है? सेठ कहता है कि मैं 50 वर्ष का हूँ। यह सुन सन्यासी को लगता है यह तो सेठ एक
वृद्ध है, इसकी आयु तो 70 से कम नहीं लगता है, लेकिन यह हर बार गलत उत्तर क्यों दे रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं, यही सोच सन्यासी अब सेठ से कहता है कि आप इतने धार्मिक होकर भी झूठ बोलते हैं, असत्य का सहारा लेते हैं, आपको देखकर ऐसा लगता तो नहीं। यह सुन सेठ हैरानी से कहता है कि क्षमा करें मुनिवर, लेकिन मैंने आपसे क्या झूठ बोला है, मैंने तो आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। यह सुन सन्यासी कहता है कि जो कुछ भी मैंने आपसे पूछा वही प्रश्न मैंने आपकी पत्नी से भी किए, लेकिन दोनों के उत्तर अलग है। यह सुन सेठ कहता है कि कैसा प्रश्न मुनिवर? तब सन्यासी कहता है, मैंने आपकी पत्नी से पूछा था कि उनके घर में कौन कौन है, तो उन्होंने कहा कि आप दोनों के अलावा आपके 3 पुत्र हैं, लेकिन आप कहते हैं कि आपकी केवल एक ही संतान है। जब मैंने आपसे धन के बारे में पूछा कि कितना है, तो आपकी पत्नी ने बताया कि आपके पास बहुत धन है, आप इस नगर के सबसे धनी लोगों में से एक है, और आप कहते हैं कि आप बस 20,000 के ही मालिक है। अभी मैं जब आपकी आयु पूछी तो आप 50 वर्ष बता रहे हैं, जबकि देखने में आप 70 से अधिक के लगते हैं, यानी आपने झूठ कहा। यह सुन सेठ बड़े ही विनम्र स्वर में कहता है कि क्षमा करें मुनिवर, लेकिन झूठ बोलना पाप है, तो भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, और वह भी आप जैसे महात्मा से जिन्हें मैं इतना मानता हूं। ना तो मैंने कोई आपसे झूठ कहा, ना मेरी पत्नी ने, हमने तो बस सत्य बताया है। यह सुन सन्यासी कहता है कि लेकिन आप दोनों के सत्य अलग अलग क्यों है? यह सुन सेठ कहता है कि यह सत्य है कि मेरे 3 पुत्र हैं, लेकिन जो मेरी आज्ञा का पालन करता है वह केवल मेरा एक ही पुत्र है, बाकी दोनों को अपने माता पिता से कोई मतलब नहीं है। जो कुसंग में रहता है वह मेरा अपना कैसे, इसलिए मेरे लिए मेरी एक ही संतान है। आपकी दूसरे प्रश्न के अनुसार रही धन की बात, तो मुनिवर मेरे लिए मेरा वही धन अपना है जो मैं स्वयं के जीव में उपयोग करता हूं, और वह इतना ही है जितना मैंने बताया। बाकी सब जो है वह मेरा नहीं है, उसमें से कुछ मैं असहाय लोगों की, जरूरतमंदों की मैं मदद कर देता हूं, तो कुछ मेरी इस देह को त्यागने के बाद मेरे सभी सगी संबंधी ले जाएंगे, तो उस पर मेरा कैसा अधिकार? अब बात करें अंतिम प्रश्न की, तो मैं अपने 50 वर्षों की आयु तक महात्माओं की शरण में जाकर शिक्षा लेना, जीवन के सही मूल्य को समझ सीखा है, उनकी सेवा की है, और उस पर ही मैं इस संघ से जुड़ गया हूं। यही कारण है कि मैंने आपको अपनी आयु यह बताई है। अब आप ही बताएं, क्या इसमें मैंने कुछ झूठ कहा? यह सुन सन्यासी को अब सेठ की पूरी बात समझ आ जाती है, और वह कहते हैं कि क्षमा करें, मुझे पहले आपके विषय में जान लेना चाहिए था, स्वयं के भीतर आपकी झूठी छवि बनाने से पहले। और तब सन्यासी सेठ की बात का मान रखते हुए आगे बढ़ जाता है, और सेठ पुनः अपने घर लौट जाता है। आठ किसी के प्रति अपना नजरिया बनाने से पहले, प्रतिक्रिया देने से पहले सामने वाले की बातों को भी पूरा सुन लेना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि कहानी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल हम ज्ञानी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।